Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vesla. Today's topic is about the queries and especially जो comment box में मेरे को comments मिले हैं आज उसी से regarding हम बात करेंगे and the comments are about how to write your university exam especially when it is dealing with the homeopathic part. So homeopathic subjects को आप कैसे deal करना है, मटीरिया मेडिका में आप कैसे आंसर करेंगे एंड इफ़ आई हैव सम टाइम मैं ऑर्गेनॉन के बारे में भी आपको बताऊंगी हाउ टू आंसर योर ऑर्गेनॉन क्वेश्चंस आल्सो. सो शुरू करते हैं विद मटीरिया मेडिका. मटीरिया मेडिका इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट. कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है. कितना भी रेमेडीज आप पढ़ लो सब में कन्फ्यूजन होगा. एट द एंड एग्जाम टाइम पे तो बहुत बुरा हाल होता है बिकॉज कभी 50 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, 70, 120, 300 इस तरीके से हमारा रेमेडीज आते हैं, राइट. और ड्रग पिक्चर्स भी होती है उसमें, ग्रुप स्टडी भी आती है. फाइनल ईयर में तो अभी ग्रुप स्टडी भी इन्वॉल्व हो गए हैं एंड मैनी अदर थिंग्स. सो आप उसको टैकल कैसे करेंगे, आप उसको आंसर कैसे करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद आवर शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट. शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका क्या है. देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको, जब भी मैं कोई ड्रग पिक्चर के बारे में कुछ भी लिखूंगी ना तो हमेशा आप इंट्रोडक्शन तो आप उसका देंगे. दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग जो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. अगर आपसे पूछा GIT ऑफ एलो सोकोट्रेना का आपको मेंशन करना है तो आप सीधा GIT हेडिंग डाल के एंड यू आर एलिब्रेटिंग द सिम्टम्स वो नहीं करेंगे. शुरू करो विद इंट्रोडक्शन पार्ट. देखो, आप भी कहीं जाते हो तो सबसे पहले अपने बारे में बताते हो ना, सो यू शुड डू द सेम थिंग विद मेडिसिन ऑल्सो. जो ड्रग आपको दी है लिखने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दो. क्या आपको पता है ओके दिस इज द बेसिक थिंग एक स्टूडेंट को आना चाहिए. एलोज का कॉमन नेम क्या है, ठीक है. देन गो विद द फैमिली, पार्ट यूज, प्रूवर. ये 4 पॉइंट आप कभी नहीं भूलेंगे. आपको ये अभी भी आपके एग्जाम अगर आने वाले हैं तो आप ये चीज़ याद रखो कि आपको ये सारी चीज़ का, सारे ड्रग्स का आपको ये डिटेल्स याद होना चाहिए. अगर प्रूवर आप भूल भी गए, देखो मोस्टली तो याद रहेगा बिकॉज डॉक्टर हैनेमन ने मोस्ट ऑफ द जो कॉमन रेमेडीज हम यूज़ कर रहे हैं वो डॉक्टर हैनेमन ने प्रूव किए हैं. फिर आप एक्सेप्शंस याद रखो ना. एलियम सीपा हेरिंग ने प्रूव किया है, लेकेसिस है डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव किया है, तो वो आप एक्सेप्शंस याद रखो, ईजी रहेगा आपके लिए. देन इंट्रोडक्शन के बाद आप, जैसे मैंने GIT का एग्जाम्पल लिया है तो क्या करोगे उसके बाद आप लिखो एलिमेंट्स और पोजेशन. लाइक जब मैं एलोज की बात करती हूँ तो उसमें क्या है, ओल्ड बियर ड्रिंकर्स, ये सब चीज़ें मेंशन हुआ है ना. ओल्ड पीपल हु ड्रिंक्स अ लॉट, ऐसे वाला, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पे आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन. अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है और वो उसका इफेक्ट है तो आप मेंशन कर दो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. नहीं है इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट विद एलिमेंट्स और कॉजेशन. एलिमेंट डालो, कॉजेशन डालो, देन आप आ जाओ प्रॉपर GIT पे. फिर आप GIT, क्योंकि 5 मार्क्स है एंड यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू एलेबरेट एवरीथिंग, ठीक है. तो जो मेन पूछा है वो तो आंसर करना ही है ना. अब आपसे पूछा है GIT, आप हेडेक बताना शुरू कर दो, शुरू करके कि जस्ट बिकॉज अच्छा मैं ज़्यादा लिखूंगा तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है. जो क्वेश्चन पूछा है आप पहले उसको आंसर करो. आपके पास टाइम बचता आप लिखो बाकी चीज़ें, बट फर्स्ट यू शुड आंसर द क्वेश्चन. सो अगर GIT मुझसे पूछा है मैं शुरू हो जाऊंगी GIT के बारे में, उसका हेमराइड, डायसेंट्री, डायरिया, जो भी उसका स्टूल, रेक्टम, सब चीज़ें आप मेंशन कर दो. देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है उसका अबाउट द मोडालिटीज़, उसके बाद आप उसके मोडालिटीज़ मेंशन करेंगे. देन रिलेशनशिप पार्ट. अगर आप 5 मार्कर की बात कर रहे हो आप इतना लिखोगे, मेरे हिसाब से इट इज़ मोर देन एनफ एंड इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. और जो आपसे पूछा कि आपने पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें लिखी हैं. अब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि अगर मुझसे एलोज पूछा गया है ना तो आई विल जस्ट राइट GIT, वो भी एलेंस की मैंने 4 लाइनें लिख दी हैं एंड आई विल एक्सपेक्ट कि मेरे को इस पर ना 3 मार्क्स मिले या 4 मार्क्स मिले. सो आप मुझे बताओ आपका प्रेजेंटेशन एक ने ऐसे प्रेजेंट किया है और एक ने क्या किया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दिया है, अगर वो रिलेटेड है वहाँ पे वो पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, ठीक है. देन एलिमेंट्स लिखे हैं, देन आपका GIT कंप्लेंट्स मेंशन किया उसने, देन आपने मोडालिटीज़ दिया, फिर रिलेशनशिप उसने लिखा है. तो आप खुद ही अगर आप क्रॉस चेक करेंगे ना कि इस आंसर में और इसमें डिफरेंस क्या है, आप खुद ही मार्क्स नहीं लेंगे. तो आपको समझ आएगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो शायद मैं इसको 2 मार्क्स दूँ जिसने GIT की मेंशन करके 2 लाइनें लिख दिया या 4 लाइनें लिख दिया, दैट्स इट. लिखा उसने भी कंटेंट है, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक वो उतना नहीं है जितना हमें चाहिए. इट इज़ नॉट दैट इनफ. उसमें जो कमियां हैं वो वहीं से शुरू होता है ना. इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है उसमें, कॉजेज उसने मेंशन नहीं करा, फिर उसने मोडालिटीज़ मेंशन नहीं करी है, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट.
अब मैं बात कर लूँ होम्योपैथिक में, तो तुम्हें पता ही है कि यार नेट्रम म्यूर इट इज ऑल्सो गिवन फॉर द स्टूल्स, मतलब हार्ड स्टूल के लिए भी दे सकता हो आप, लूज स्टूल के लिए भी दे सकता हो, अगर आपका टोटलिटी मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्वामिका है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी होगी, वो फूड पॉइजनिंग के बाद अगर डायरिया हो रहा है उसके लिए भी होगी। सो आप उसको डिफ्रेंशिएट कहाँ करेंगे, उसके मोडेलिटीज पे, उसके रिलेशनशिप पार्ट पे, उसके कॉजेज पे, कॉज क्या था। सो इसीलिए मैंने ये चीजें आपको मेंशन करी है। तो देखो आप खुद भी ग्रेडिंग करेंगे ना एज अ टीचर, अगर मैं आपको ग्रेड करने को दूंगी तो आप ऑब्वियस 4 आउट ऑफ 5 आप उसको देंगे जिसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड एक चीज समझो कि जब भी हम ग्रेडिंग करते हैं ना, कभी भी देखना बहुत कम ऐसा होता है कि 5 आउट ऑफ 5 मिला है, किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला है, बहुत अच्छा किसी ने लिखा होगा तो भी 1 मार्क्स तो टीचर फिर भी कट करता है आपका। 9 आउट ऑफ 10 मिल रहा है आपको, 4 आउट ऑफ 5 मिल रहा है तो ओके है, दैट्स इट। आप 4 मैक्स मान के चलो, जब आपने बहुत अच्छा लिखा तब आप सोचो मुझे 4 मिल जाएगा इस पे, वरना ऑन एन एवरेज आपने कुछ नहीं ठीक ठीक लिखा है बस 3 तो मिलता है। इस तरीके से मार्किंग होती है, ठीक है। सो ये शॉर्ट का बात है। और अगर मैं शॉर्ट में एक और आपको एग्जांपल दूं कैसे लिखना है, जैसे कि फीवर, मैंने देखा है जब फीवर की बात आती है, स्पेशली शॉर्ट नोट्स में बात आती है, तो बच्चे उतना अच्छा डिफाइन नहीं कर पाते। देन दे आर लाइक मैम इसमें और क्या मेंशन करें हम, कि आपने हमें मार्क्स इस पे क्यों नहीं दिए, तो उसमें क्या चीज़ रह जाएगा। अगेन द सेम पैटर्न, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप अच्छे से मेंशन करेंगे, फिर आप पॉजिटिव फैक्टर्स मेंशन करिए, फिर फीवर। एग्जाम्पल मैंने ले लिया जलसीमियम का फीवर, मैंने आपको बोला है मेंशन करो। फीवर आपने लिखा, फीवर का कंप्लेंट्स में क्या है, टेम्परेचर राइज, वो सब चीज़ें मेंशन करोगे ना, हीट चिल स्वेट वाला स्टेज है वो सब मेंशन करिए आप अच्छे से। उसके बाद क्या करोगे, देखो जब मैं जलसीमियम की बात कर रही हूँ तो उसमें 3D की मैंने बात करी थी, डिजीनेस, डलनेस, ये पॉइंट है ना, ये इसके जनरल में भी आएंगे। वो जलसीमियम का प्रेजेंटेशन है तो वो आप यहाँ भी मेंशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरी रेमेडीज की बात करूँ तो उसका सेंसेशन, उसका पेन, उसको किस तरह का पेन ऑल ओवर द बॉडी फील हो रहा है, बोन्स में पेन है या सोरनेस है, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप वो चीज़ तो मेंशन करेंगे ना। फीवर का आपने डाल दिया भाई इंटरमिटेंट फीवर है, रेमिटेंट फीवर है, टाइफाइड लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जलसीमियम में, पेशेंट इज वेरी वीक, और क्या मेंशन है, चिल स्पाइन, ये सब चीज़ें मेंशन है जलसीमियम में, आपने वो लिख दिया। देन यू विल बी मैम मैंने तो पूरा लिखा, अपना आंसर में मार्क्स नहीं दिया, बिकॉज आपका अभी आंसर अधूरा है। अगर आप ओपीडी स्लिप पे प्रिस्क्राइब करोगे तो आप सिर्फ इस चीज़ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, इतने से डिस्क्रिप्शन पे आप दवा नहीं दे पाओगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है, उसका पल्स कैसा है, ठीक है, उसकी एपेटाइट कैसी है, थर्स्ट कैसी है। देन जैसे एक्सेप्शन है ना, एपिस में थर्स्टलेस है बट थर्स्टी ड्यूरिंग द फीवर, तो अगर आपने वो थर्स्ट का पॉइंट नहीं लिखा तो फायदा क्या है। यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग, वो मेंशन करना आपको। तो हमेशा याद रखो जब भी आप फीवर्स लिख रहे हो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करो, कब आता है, कब उतर जाएगा, कितना हाई है, स्वेट में क्या होगा, पेन होगा नहीं होगा, उसका जनरल सेंसेशन कैसी होंगी। फिर आप फिजिकल जनरल्स मेंशन करो, जैसे उसका एपेटाइट, थर्स्ट, स्टूल, यूरिन, स्लीप, क्योंकि इन जनरल यही चीज़ें हमारी डिस्टर्ब होती हैं। अब मैं बात करूँ, अगर फीवर किसी को आया बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड फियर, तो आप अगर एकोनाइट देने का सोचोगे उसको, तो उसका मेंटल्स भी तो मेंशन करेंगे ना, वो एजिटेशन होना चाहिए, वो फियर होना चाहिए उस पेशेंट के अंदर, तभी आप दे पाएंगे एकोनाइट। आपने डायरेक्ट सिम्टम्स लिख लिए, वन चीक इज पेल, अदर इज रेड, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो उस पर आप प्रिस्क्रिप्शन, मतलब एकोनाइट आप नहीं दे पाओगे। आपने जनरल चीज़ें मेंशन कर दी फीवर की, आप नहीं दे पाओगे। इसीलिए जब भी आप फीवर की बात करें ना, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, फिजिकल जनरल्स, उसके मेंटल जनरल्स अगर मेंशन है तो आप मेंटल जनरल्स भी मेंशन करेंगे। मेन जो उसका फीवर प्रेजेंटेशन आप वो लिखोगे, देन आपका मोडेलिटीज एंड देन कम टू रिलेशनशिप पार्ट, तब जाके आपका ये 5 मार्क्स का फीवर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें क्लियरेंस है कि आपको फीवर अगर लिखना है तो किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, एंड एनी अदर थिंग जो भी आपका है वो यही पैटर्न हो। तो ये कंप्लीट करते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस को। Now we'll go talk about लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली हमारी ड्रग पिक्चर आती है। लॉन्ग क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज बताती हूँ, एक कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि आप सिना चाइल्ड एंड कैमोमिला चाइल्ड को कंपेयर करिए। तो जब भी कंपेयरिंग वाला है तो मेरा सजेशन आपको ये है कि प्लीज एक लाइन ड्रॉ करो, दोनों को सेम पेज पे लिखो, सो दैट एग्जामिनर के लिए भी अच्छा हो, और वो जिस तरीके से आप लिखते हो ना उसको, उस डिस्क्रिप्शन को, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, रेदर देन मैंने पहले कैमोमिला आगे लिख दिया, ठीक है, पीछे मैंने सिना लिख दिया, तो ठीक है, यू हैव टू बी लाइक दिस, ओके ये पॉइंट मेंशन है, नहीं है, नहीं है।
वहीं आपको बहुत अच्छे से याद है, आप डिफ्रेंशिएट करो दोनों पॉइंट्स को, देख के आराम से एग्जामिनर आपको आराम से मार्क्स देगा। कंपैरिजन में बात अलग होती है, ठीक है, कंपेयर बोला ना उसने, तो आप दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। और अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली ड्रग पिक्चर्स हमारा आते हैं। सो ड्रग पिक्चर्स की जब हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले कॉमन नेम, फैमिली नेम, प्रूवर, पार्ट यूज, क्लास, जिसमें वो प्रिपेयर किया जाता है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ रस्टॉक्स का एंड नक्सवामिका का, अगर आपको ये लिखना है। सो नक्सवामिका की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप उसके बाद क्या लिखोगे, आप जनरल चीज जो भी, नक्सवामिका क्या है, टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें बहुत है, ठीक है। सो आप अगर उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो इन जनरल कि ये पहले कैसे यूज होती थी और होम्योपैथी में प्रूव होने के बाद क्या सिम्टम्स आए हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं। देन आप एल्कलॉइड्स के बारे में जरूर मेंशन करो, क्योंकि नक्सवामिका में दो हैं हमारे, ठीक है, स्ट्रिचनिन एंड ब्रोसिन होता है हमारा एक्टिव प्रिंसिपल। आप एक्टिव प्रिंसिपल जहां पर है वहां पर मेंशन करेंगे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि द पर्सन नो समथिंग अबाउट एक्टिव प्रिंसिपल, ये आपका गेनिंग पॉइंट होता है, ठीक है। देन आप स्फीयर ऑफ एक्शन मेंशन करिए, ठीक है। आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक जनरल चीज है ना जो हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, थर्मल रिएक्शन, माइजम इफ यू कैन मेंशन, नहीं है इट्स ओके, क्योंकि जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, तो कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, बट आप अगर मेंशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। थर्मल रिएक्शन, ट्राई टू मेंशन दैट, ठीक है। माइजम, टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। स्फीयर ऑफ एक्शन के बाद आप ये चीजें मेंशन करो, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, माइजम, ये चीजें कर दिया। इसके बाद आप लिखो उसके गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम क्या होता है कि आपने 10 सिम्टम लिखे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग गया नक्सवामिका क्या काम करती है, किस चीज पे एक्ट करती है। ऑल वो स्फीयर ऑफ एक्शन में भी कवर हो जाएगा, बट गाइडिंग सिम्टम अब पर्टिकुलर्स हो गए हमारे, ठीक है, जो जनरली उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अगर एनएम चौधरी आप देखोगे तो उसमें की पॉइंट्स करके मेंशन किए हुए हैं। सो उसने ड्रग को शुरू करने से पहले की पॉइंट दे दिया, देन शुरू किया उसका बेसिक। बट हम क्या करेंगे ड्रग पिक्चर में, यू शुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन, इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट मैंने मेंशन करे, स्फीयर ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, थर्मल रिएक्शन, टेम्परामेंट अगर कोई मेंशन है, एंड माइजम। देन गो विद गाइडिंग सिम्टम आप मेंशन कर दो। उसके बाद आप एलिमेंट और कॉजेटिव फैक्टर्स मेंशन करना, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम या कॉजेशन मेंशन करिए। वो सब मेंशन करने के बाद आप उसका स्कीमा शुरू कर सकते हैं, लाइक हेड टू टो, जैसा बोरिक में प्रेजेंटेशन है आप वैसे लिख सकते हो। इन बिटवीन मैटर करता है एग्जाम हॉल में हमें क्या याद रहता है, बहुत मैटर करता है कि मुझे कितना याद रहेगा एग्जाम हॉल में, हेड टू टो में कितने पॉइंट्स याद रहेंगे। ट्राई टू डू दैट इन अ, मतलब फॉर्म में करो, एक फॉर्म में करो। आपने हेड सिम्टम लिखा, माइंड लिखा, हेड लिखा, नोज, ईयर, थ्रॉट, जो जो आपको समझ आ रहा है आप लिखते जाओ, ठीक है। बट एक पैटर्न को फॉलो करिए सो दैट एग्जामिनर के लिए भी इजी हो कि ठीक है इसने इस तरीके से लिखा है। अगर मैं गाइडिंग सिम्टम, एलिमेंट, कॉजेशन के बाद सीधा स्टूल मेंशन कर दिया, क्योंकि मुझे एब्डोमेन की कंप्लेंट्स याद आई हैं तो मैंने वो मेंशन कर दिया, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। कोशिश करो आपको हेड के 4 सिम्टम भी याद है, 2 सिम्टम भी याद है, आप हेड से शुरू कर दो, मेंटल सिम्टम से शुरू कर दो उसके, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। देन लास्टली हमारा क्या हो जाएगा, लास्टली मोडालिटीज मैटर करते हैं एंड रिलेशनशिप। मोडालिटीज आप कर लोगे बिकॉज वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं, तो आप जब भी कोई ड्रग पढ़ रहे होंगे आपको मोडालिटीज तो उसकी याद रखनी पड़ेंगी। देन कम टू रिलेशनशिप पॉइंट। रिलेशनशिप पॉइंट में मैं नहीं बोलती कि आपको सब कुछ याद होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स स्पेशली जो अभी बस ज्वाइन कर रहा है, जिन्होंने होम्योपैथी है क्या अभी यही कंफ्यूजन चल रहा है, सो मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ लिखोगे उसमें, इनिमिकल लिखेंगे, फॉलोज वेल, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब मेंशन करेंगे, नहीं। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैंने रस्टॉक्स की बात करी है तो उसका इनिमिकल इज एपिस, ठीक है। इनिमिकल क्या होता है, जो फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इनिमिकल पता हो, उसका जो प्रिकॉशन वाली चीज है वो आपको पता हो। भले आप कॉम्प्लीमेंट्री मत लिखो पर मुझे इनिमिकल चाहिए। तो इस तरीके 2 चीजें आप याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, इनिमिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आप मेंशन कर दो, या कोई एक्सेप्शन है आप वो मेंशन कर दो। बिकॉज आई नो रिलेशनशिप पार्ट भी इतना इजी नहीं है याद करने में, बट आप करो। अगर हम ये कहेंगे कि भाई इजी नहीं है तो डेफिनेटली इजी नहीं है और हम कभी याद नहीं करेंगे। एट द एंड वो मैटर करता है, आपके पीजी एग्जाम के लिए भी मैटर करेगा, ठीक है। और इन जनरल भी आपको पता होगा कि अगर मैंने ये पहले प्रिस्क्रिप्शन दिया, हर बार आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको पता होगा अच्छा मैंने रस्टॉक्स दी थी एंड सिम्टम लग रहे हैं एपिस जैसे, तो मुझे देना नहीं देना, तो वो बहुत बेसिक चीज़ है
कि नहीं यार, आई शुड नॉट गो विद दैट, मैं कुछ और ढूंढती हूँ, मैं कुछ और देखती हूँ सिमिलैरिटी के बेसिस पे। सो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री या रिलेशनशिप का पार्ट जो, इसीलिए रिलेशनशिप आप मेंशन करो अच्छे से, ठीक है। सो ये ड्रग पिक्चर आप जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ये पैटर्न होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर मैं अब करती हूँ कि मैम एमएम याद नहीं होती है या बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑफ कोर्स इट इज, बिकॉज एमएम सिम्टम्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचअप कर रहा होता है, सब में वही हेड टू टो प्रेजेंटेशन मिलती है हमको, ठीक है। बट देखो अगेन, इफ यू हैव टू रिमेंबर समथिंग अबाउट मटीरिया मेडिका, अबाउट द ड्रग्स, एक चीज आप कर सकते हो, कंपेयर। हमेशा ना कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम याद रहेंगे। एंड मटीरिया मेडिका आप जितना ग्रुप स्टडी कर सकते हो, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप डिस्कस करके पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल है, रेदर देन डूइंग इट बाय योरसेल्फ। ऑल दो सब सब्जेक्ट में आप खुद भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स भी नहीं तो भी देखो, जिसको करना वो तो करेगा, नो मैटर व्हाट। आपके फ्रेंड्स हैं नहीं है, कोई आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बट एमएम इज अ सब्जेक्ट जो डिस्कशन के साथ पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो अपना विल पावर इतना स्ट्रांग करो कि आप कर लोगे, क्योंकि हमने भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, ठीक है। और उसका तरीका मैं बताती हूँ, आप एक काम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंकोना पढ़ी, मैंने एलोज भी पढ़ी है, मैंने आर्सेनिक भी पढ़ी है। अब मुझे जीआईटी में तीनों में कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो क्या करो, आप तीनों का जीआईटी खोल लो, जो जो आपको याद आ रहा है, पॉजिटिव फैक्टर्स, ये सब चीज़ें आप उसको रिकॉल करो, ठीक है। उन तीनों को डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ढूंढो। आर्सेनिक में वीकनेस बहुत है तो वो याद रखो। डायरिया ओके, येलो, ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको क्लिनिकल बेसिक तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि भाई उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उसका थर्स्ट कैसा होगा। वही सिंकोना की बात कर रही हूँ तो उधर जीआईटी में क्या कंप्लेन, कॉलीलिथियसिस के बारे में मेंशन किया, उसका मोडेलिटीज़ क्या है, एलोज की मोडेलिटीज़ क्या है, उसमें हेमरॉइड का कलर कैसा है, क्या है। सो जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल। कंपैरिजन इज द वे, रियली यही तरीका है, वरना हम भूल के जाएंगे, कंफ्यूजन ही इतना होगा। मैं जेलसी मैम को पूछा है, मैं रेस्टॉक्स का लिख के आ जाऊंगी, ये नॉर्मल है, या ग्लोनाइन का लिख दूंगी, जिनका सिमिलर मैच कर रहे हैं कुछ कुछ चीजें, या जिसका सिम्टम सिमिलर है कहीं ना कहीं। कंपेयर करके पढ़ो, स्पेशली जिन रेमेडीज का आपको लगता है कि यार ये चीज इसमें भी मेंशन थी और ये इसमें भी मेंशन थी, आप वो कंपेयर करके पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा देखो क्या क्या आया हुआ है, तो उससे भी बहुत गाइडेंस मिल जाती है आपको, कौन सी रेमेडी कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ऐसा नहीं है अगर पीछे कोई रेमेडी नहीं पूछे तो आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको एक जिस तो मिल ही जाती है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है कि मेरे पास 100 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, कहाँ मुझे 0 क्वेश्चन का आइडिया, तो मुझे 100 में से कुछ भी नहीं तो 50 या 15 या 20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है रिपीट हो जाए। सो हमेशा क्वेश्चन पेपर आप प्रीफर करो, ठीक है। कंपेयर करना। दूसरा, रिविजन इज द की। जब नॉर्मल है विद एवरीवन, ये चीज़ें होती हैं कि मैंने आज पढ़ा तो शायद एक हफ्ते के बाद मैं उस टॉपिक को पढूं या फिर एक महीने के बाद पढूं, तो जहाँ मुझे वो 1 वीक के बाद पढ़ती तो उसका कुछ 50% याद होता, 1 मंथ के बाद मुझे वो 25% याद होगा। सो फ्रिक्वेंट रिपीटिशन इज द की। 1 3 5 7 आप इस तरीके से रिविजन रखो। फर्स्ट डे आपने पढ़ा, सेकेंड डे भी आप एक बार उसको रिपीट जरूर करो, थर्ड डे पे कर सकते हैं, देन 5th डे पे, देन 7th डे पे। वो जो इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर होगा कहीं नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ, वो लॉन्ग टर्म है। एंड दीज टेक्निक्स जो हैं प्रूवन टेक्निक्स हैं, यू शुड यूज योर माइंड। किस तरीके से उसको यूज करना है कि आप बैठे भी हैं तो ठीक है, आपको याद आ गया जेलसी में मैंने क्या पढ़ा था, हेडेक पढ़ा था। अब हेडेक, चलो लेट्स रिवाइज के हेडेक में क्या क्या सिम्टम है। आपको हो सकता है उसमें से 2 ही पॉइंट याद आए एट दैट टाइम व्हेन यू आर रिकॉलिंग दैट, 2 ही पॉइंट याद आए, फिर क्या करना है, उससे क्या होगा, इनसिक्योरिटी आएगा, फियर आएगा, यार मैंने कल तो पढ़ा था मुझे अब भी याद नहीं है, और इतने टाइम बाद मेरा एग्जाम है तो मुझे क्या याद होगा। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे। द ओनली वे इज, नहीं आया ना आंसर, उठाओ बुक खोलो, रीड अगेन, क्योंकि अब जब आप रीड करोगे ना वो और ज्यादा रिटेन होगा एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। जब हम बुक खोल के दोबारा वही चीज़ देखते हैं ना कि मैंने क्या देखा था, मैंने क्या पढ़ा था और मुझे याद नहीं है, तो मैं वो पर्टिकुलर पॉइंट को भूल नहीं सकता। सो दिस इज द वे, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। 1 3 5 7 फर्स्ट डे किया, देन थर्ड डे रिविजन करो, 5th डे, 7th डे। फर्स्ट डे आपने पढ़ा तो 1 घंटे में एक ड्रग करे, थर्ड डे पे आप करोगे हो सकता है 45 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, 5th डे पे आप 30 मिनट्स लेंगे,
एंड लास्टली 7th डे पे 15 मिनट में आप आंसर करेंगे। सो इस तरह का रिपीटिशन पैटर्न आप रखोगे ना, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आज के लिए इतना ही है, और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज है, यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आई विल कम बैक विद न्यू वीडियो, स्पेशली अभी मटीरिया ऑर्गेनन यही दोनों चलेगा, दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं। सो आई विल बी बैक सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।